दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जो विधायकों के रोक रखने के अधिकारों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। अब दरअसल संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिम्ड असेट का नया प्रावधान बना दिया और इसके तहत कोई भी विधेयक एक निश्चित समय सीमा के भीतर राष्ट्रपति और राज्यपालों को पास करना जरूरी हो गया। तो जाहिर सी बात है कि विधायक के अधिकारों पर बहुत बड़ा हमला है और इसलिए भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल करार देते हैं। धनखड़ कहते हैं कि यह अनुच्छेद लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24 घंटे 27 दिन वाला उपलब्ध परमाणु हथियार है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ बवाल भी होना ही तय था। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 मई को इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस संविधान के अनुच्छेद 143 ए के तहत भेजा। राष्ट्रपति के इस फैसले को राजनीतिक गलियारों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी हद पार करने के जवाब में उचित माना जा रहा है, लेकिन डिम्ड असेंट न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की शक्ति देता है। यह संविधान के मूलभूत ढांचे, शक्तियों की अलग जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इसके सिद्धांत को कमजोर करता है, क्योंकि कोर्ट कार्यपालिका की विवेकाधीन शक्ति को बाधित करता है। तो यह समझना जरूरी ये भी है, कुछ पॉइंट से आपको समझाते हैं कि राष्ट्रपति का इकलौता अधिकार जो ताकतवर पीएम को तानाशाह होने से रोकता है और उस पर न्यायपालिका छुरी चलाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने डिम्ड असेंट को की व्यवस्था को यह सोचकर की गई कि देश में विपक्ष की सरकारों को स्वतंत्रता और कानून बनाने का अधिकार प्रभावित न हो। अब सुप्रीम कोर्ट का यह पहलू अहम था कि इस तरह की कई शिकायतें आ रही है कि विपक्ष द्वारा शासित राज्यों के कानून बनाने के अधिकारों का हनन हो रहा है। अब कुछ एक राज्यों ने जहां एनडीए सरकार नहीं है, वहां पर कुछ जरूरी कानूनों पर राज्यपालों ने अपनी भ्रास निकाली। सिक्के का दूसरा पहलू भी है और राष्ट्रपति के पास एकमात्र यही अधिकार ऐसा होता है जिससे ताकतवर सरकारें भी डरती है। और अगर ये अधिकार खत्म हो जाए तो फिर राज्यपाल और राष्ट्रपति को तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महत्व ही देना बंद कर देंगे। अब ऐसे में इनकी कुछ पावर्स को समझना जरूरी है। जैसे हिंदू कोड बिल को लेकर देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विवाद जग जाहिर है। और इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पोस्ट ऑफिस बिल को लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बीच में भी विवाद ने भी काफी चर्चाएं बटोरी, सुर्खियां बटोरी। अब जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार से राष्ट्रपति और राज्यपालों के अधिकार में बहुत बड़ा अंतर आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति का यह अधिकार भारत में आज भी ताकतवर प्रधानमंत्रियों को भी तानाशाह होने से रोकता है। ये साफ तौर से इसका जिक्र है। अब दूसरे पॉइंट में यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया कि वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते राष्ट्रपति। तो सबसे पहले विवाद की पूरी कहानी समझते हैं। विवाद की जड़ है तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच अहम। तमिलनाडु सरकार ने शिकायत की कि राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को अनुचित रूप से लंबित रखा या फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया और इन विधेयकों के शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और फिर सामाजिक कल्याण से संबंधित मुद्दे भी शामिल थे। अब फिर बात आई, सरकार ने इसे पॉकेट वीटो, जिसे अनिश्चित काल तक विधेयक रोकना, इसका दुरुपयोग माना और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 8 अप्रैल 2025 को जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस आर महादेवन के सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधेयक प्राप्त होने पर उचित समय में निर्णय लेना होगा। या तो स्वीकृति देनी होगी, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना होगा या फिर राष्ट्रपति को भेजना होगा। यदि विधानसभा दोबारा विधेयक पारित करती है तो फिर राज्यपाल को 1 महीने के भीतर स्वीकृति देनी होगी। और इसी तरह राष्ट्रपति के लिए भी अनुच्छेद 201 के तहत आदेश दिया गया कि यदि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो फिर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। ये पूरी कहानी थी। इस पर कोर्ट ने ये कहा कि पॉकेट वीटो असंवैधानिक है क्योंकि यह एक विधायिका की जो इच्छा है उसको निष्फल करता है
और यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल समय सीमा में निर्णय नहीं लेते तो फिर विधेयक को माना जाएगा कि मंजूरी मिल गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्य न्यायिक समीक्षा के अधीन है और यदि विधेयक अनुचित रूप से रोका जाता है तो फिर राज्य सरकारें सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं। तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट आया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। 15 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 एक के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों के साथ औपचारिक राय मांगी। ये जो दुर्लभ कदम था, क्योंकि 143 एक ए का उपयोग केवल तब किया जाता है जब सार्वजनिक महत्व का कोई गंभीर संवैधानिक सवाल उठता है। हालांकि मुर्मू से पहले प्रणब मुखर्जी 2012 में, एपीजे अब्दुल कलाम 2005 और 2006 में दो बार, शंकर दयाल शर्मा ने 1993 में, आर वेंकट रमन ने 1988 में, जाकिर हुसैन 1964 में, राजेंद्र प्रसाद 1950 के दशक में इस अधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। पर मुर्मू का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की कार्यपालिका का हस्तक्षेप को लेकर एक ऐतिहासिक बहस का हिस्सा है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संवैधानिक मूल्यों और फिर व्यवस्थाओं के विपरीत और संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करार दिया। अब बात यह आती है कि राष्ट्रपति ने जो सवाल पूछा है उसमें जो प्रमुख सवाल है उसी सवाल को समझिए। सबसे पहला ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है, जबकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे तय कर देगा? सवाल नंबर 2 कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं न्यायिक समीक्षा के अधीन है? ये सवाल नंबर 3 की बात करें तो क्या डिम्ड असेंट की अवधारणा संवैधानिक है, जब संविधान में इसका कोई उल्लेख ही नहीं है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है तो? और जो उसके बाद के जो सवाल है कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका की संवैधानिक शक्तियों को संशोधित या फिर रद्द कर सकता है? ये भी सवाल है। और जो सवाल पूछे गए उसमें यह भी पूछा गया कि क्या राज्य सरकारें अनुच्छेद 131 जो केंद्र राज्य विवाद के बजाय अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार का दुरुपयोग कर रही है? और जो सवाल है उसमें यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला संघीय ढांचे और शक्तियों के अलग है, अलग अलग है, पृथक करती है, कमजोर करती है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह कहना हुआ कि अनुच्छेद 200 और फिर अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं और इसके लिए संविधान में कोई समय सीमा नहीं तय की गई है। डिम्ड असेट जैसे कि अवधारणा संविधान में अनुपस्थित और कार्यपालिका की स्वायत्तता का खतरा है। फिर राष्ट्रपति ने इसे संवैधानिक संकट के रूप में देखती हैं। अब इसे चौथा जो सवाल बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हद पार कर दी केस में, क्योंकि डिम्ड असेंट में संवैधानिक संकट पैदा होने का खतरा है। डिम्ड असेंट की अवधारणा से संवैधानिक संकट पैदा होने का खतरा इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे, शक्तियों के जो पृथक्करण है और संघीय संरचना है उसके साथ टकराती है। और इस अवधारणा के तहत यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर तय सीमा जो राष्ट्रपति के लिए 3 महीने, राज्यपाल के लिए 1 महीने में निर्णय नहीं लेते तो फिर विधेयक को स्वतः ही मंजूरी माना जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत को विधेयकों पर स्वीकृति, पुनर्विचार या रोकने की स्वतंत्रता मिली हुई है। विधेयकों की जो स्वीकृति है उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि कितने दिन में राष्ट्रपति देंगे। डिम्ड असेंट संविधान में अनुपस्थित है और इसे लागू करना संवैधानिक ढांचे में कई नई शर्त जोड़ने जैसा है। केवल संसद के माध्यम से संशोधित करना संभव है, कार्यपालिका के स्वायत्तता को भी कमजोर करता है। डिम्ड असेंट जो है, डिम्ड असेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत लागू किया गया, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की शक्ति भी देता है। और यह शक्तियों के पृथक्करण जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इसके सिद्धांत को कमजोर करता है क्योंकि कोर्ट कार्यपालिका की विवेकाधीन शक्ति को बाधित करता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल संघीय ढांचे में भी केंद्र राज्य संतुलन बनाए रखते हैं। डिम्ड असेट ने विवादास्पद या संवैधानिक विधेयक जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या केंद्र राज्य इन संबंधों से प्रभावित वाले स्वतः मंजूरी हो सकते हैं, जिससे संघीय संरचना कमजोर होगी।
तो कुल मिलाकर ये जो कहानी थी, ये राष्ट्रपति और जो उसके बीच में पावर की बात हो रही थी, ये दोनों के बीच में पावर की बात थी। अगर आपको सही लगे जानकारी तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।